हेलो एवरीवन। ट्रू आई एस एंड पी सी एस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को कवर कर रहे थे और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले फॉरेस्ट को देख रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को। हमने कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखा था। टेम्परेट फॉरेस्ट में हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखा था। अब हम बात करते हैं टेम्परेट डेसिजुअस फॉरेस्ट की। देखो, जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ते रहे ना, हायर लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सा एक रफ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये ईशा इक्वेटर है 0 डिग्री, अगर मैं इसके ऊपर बढ़ता रहूँ, राइट, 10 20 30 40 ऐसे करते करते, एक तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये भी ज़रूरी है ठकुराइन, कि मुझे 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ से मैं नीचे जाकर देखूँ शाइनी, राइट, क्योंकि ये इतना हिस्सा तो ट्रॉपिक्स वाला होता है। अब लैटिट्यूड की बात यहाँ पर जो हो रही है वो हो रही है कि इसके बियॉन्ड जाकर मुझे देखना है। अब इसके बियॉन्ड दोनों जगह पर हो सकता है, नॉर्थ भी और साउथ भी, राइट। हायर लैटिट्यूड्स का मतलब यही है ना। पहले मुझे बताओ क्या पड़ता है। अगर मैं पूरे अर्थ को ब्रॉडली एक बहुत मैक्रो लेवल पे 3 जोन्स में डिवाइड कर दूं तो यही है ना, एक ट्रॉपिक्स, ऊपर टेम्परेट, और उसके बाद पोलर, राइट। ब्रॉडली बहुत ब्रॉड लेवल से अगर डिवाइड कर दूं, नीचे भी कुछ ऐसा ही है, ट्रॉपिक्स के नीचे फिर से टेम्परेट और फिर पोलर। बताओ सही कि गलत। तो ये हायर लैटिट्यूड की जो बात कर रहे हैं ना, तो अपनी इंटरप्रिटेशन को अर्थ के कंटेक्स्ट में ही समझना। मतलब हालांकि ये वाली बात आपको पता है, लेकिन फिर भी रिपीट करना मेरी जिम्मेदारी है। हायर लैटिट्यूड्स का मतलब ये नहीं होता, कई लोग ये समझते हैं कि इक्वेटर से शायनी हम ना ऊपर ऊपर जाते रहे नॉर्थ साइड की तरफ। हायर लैटिट्यूड्स का मतलब शायनी ये भी तो हो सकता है ना कि हम साउथ की तरफ नीचे जाते रहे, है ना। बात तो वही है। तो देयर आर मोर टेम्परेट डेसिजुअस फॉरेस्ट। ये आपको कहाँ मिलते हैं? यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली। वेयर इज चिली? कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका, यूरोप नहीं, साउथ अमेरिका, है ना शाइनी। और ये कुछ कोस्टल रीजन जो है वेस्टर्न यूरोप के, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या खासियत होती है इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की? ड्राई सीजन में दे शेड देयर लीव्स, पत्तियां गिरा देते हैं अपनी सूखी सीजन में। अगेन द पर्पस इज टू कंजर्व, यस, कंजर्व वाटर। और इसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस? अभी शाइनी आपने क्या नाम लिया? शबाश, ट्रांसपिरेशन। 9th क्लास साइंस वहाँ पर दे रखा है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टिश्यूज़ वाले चैप्टर पे दे रखा है। कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एक्सेट्रा। एनिमल्स कौन कौन से? डियर, फॉक्सेस, वुल्स, कॉमनली फाउंड ये कुछ एनिमल्स हैं। बर्ड्स यहाँ पर मिलती हैं, लाइक फीजेंट्स एंड मोनल्स। मोनाल कहते हैं वैसे उसको। फीजेंट एक बहुत अच्छी दिखने वाली बर्ड होती है। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसा कि मैं आपको एक बारी दिखा भी देता हूँ। ये इस साइज की हो सकती है। जनरली जहाँ पर जो बात चलती है हमारी बुक के अंदर वो ये है। कई लोग इसे दूर से अगर देखें तो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये कुछ स्पेशल वैरायटी के कोई पिकॉक है शायद से, ठीक है, लेकिन ये फिजेंट है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे अगर ये कुछ हल्की फुल्की भी उड़ान अगर वैसे बढ़े तो उनको लगता है किसी ना किसी प्रकार का एक झलक, मतलब ऐसा दिखाती है कि कलरफुल है, वैसा सा है, तो पिकॉक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन,
ये रीजन कहाँ पर है? मेडिटेरेनियन। हाँ, तो ये उसी रीजन की बात हो रही है। मतलब ऐसा मत समझना, जब हम मेडिटेरेनियन रीजन की बात कर रहे हैं तो आप अपने जो ज्योग्राफी में आपने जो सीखा है मेडिटेरेनियन रीजन, आप उससे डाइवर्ट हो जाओ। ये क्योंकि कोई ऐसा नहीं है शाइनी, आपको पता है ना, मतलब सबको, सबसे मैं कह रहा हूँ, ट्रॉपिक्स, टेम्परेट, पोलर, अब ये कहीं अर्थ पे हमें कोई लैटिट्यूडनल पूरा का पूरा एक्सटेंट में देखने को नहीं मिलता मेडिटेरेनियन रीजन। सिंपली अगर मैं साफ शब्दों में शाइनी कहूँ, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो 3 कॉन्टिनेंट्स गिर रखे हैं उसके आसपास के रीजन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना? तो सिंपल सा वही है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन आप कुछ और मत समझना। जो मेडिटेरेनियन सी है दोस्तों हमारी, उसी के इर्द गिर्द जहाँ पर जो 3 कॉन्टिनेंट्स जो घिर रखे होते हैं मेडिटेरेनियन सी से, लाइक नीचे अफ्रीका, ऊपर यूरोप और बगल में एशिया, ठीक है, उधर की वेजिटेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो वो कह रहा है राइट आर्म से, यू हैव लर्न डैट ज़्यादातर जो ईस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो टेम्परेट एवरग्रीन या डेसिडस ट्रीज से कवर्ड होते हैं। वेस्ट और जो साउथ वेस्ट मार्जिन्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर मेडिटेरेनियन काइंड ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज, जो कि आगे देखो ये वाली बात, आगे कीवर्ड देखो, एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? ऑब्वियसली बात है जो मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द है, लाइक यूरोप, आपका अफ्रीका, एंड उसके बाद एशिया, ठीक है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेटेरियल रीजन इन कैलिफोर्निया एंड यूएसए। मतलब जो मेडिटेरेनियन रीजन के बियॉन्ड भी जो वेजिटेशन है, ध्यान से सुनना, जो कि इन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कीवर्ड में मार्क कर रहा हूं, वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन्स पर पाई जाती है। वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पे जो पाई जाती है, ये तो प्रॉपर तरीके से मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, उनके वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे जो वेजिटेशन मिलती है, ये तो उसका नाम है मेटेरियन वेजिटेशन। अगर इसी सिमिलर प्रकार के फीचर्स की जो वेजिटेशन है वो कहीं और जाकर मिले, तो उसको भी हम लोग नाम देते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। क्या ऐसा होता है? क्या सच में ऐसा होता है कि मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके जो वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न मार्जिन है, उधर जिस प्रकार की हमें पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, जानवर, ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, काइंड ऑफ जो पूरा एक वेजिटेशन होता है, क्या ऐसा कहीं और फीचर हमें देखने को मिलता है? यस। मेडिटेरेनियन रीजन जो ओरिजिनली है मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द, इसके ऐसा ही वेजिटेशन इसके बियॉन्ड जाकर भी मिलता है। यूएसए में, कैलिफोर्निया में, अफ्रीका में, अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न हिस्से में, साउथ अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट के अगेंस्ट साउथ वेस्टर्न हिस्से में, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट साउथ वेस्टर्न हिस्से में। आप कहोगे बार बार ये साउथ वेस्ट क्या हो रहा है? ऊपर कीवर्ड्स क्योंकि दो ही है, ये तो वेस्ट या तो साउथ वेस्ट मार्जिन में ही मिलते हैं, इस वजह से। तो ये क्वेश्चन आपको एक आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट की फॉर्म में, इसको याद रखना ईशा, कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्या सिर्फ और सिर्फ मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द है? देखो 95% केस तो वही है, लेकिन उस प्रकार की जो जो वेजिटेशन है, सॉरी, वो आपको और भी जगह पर मिल जाती है। सिमिलर फीचर शेयर करी जाती है उन वेजिटेशन के द्वारा, इसलिए उसका नाम है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। जैसे जब टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हम लोग ब्रॉडली देखेंगे, तो शाइनी आपने एक चीज़ सुनी होगी शायद से, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ चाइना में ही मिलेगा। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसका भी एक फंडा होता है। अब आप ये सोचो कि हाँ ऑप्शन आएगा, अरे मुझे तो पता ही है, नाम में ही छुपा हुआ है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना में ही मिलेगा। ऐसा नहीं, कुछ कुछ उधर उधर के क्लाइमेटिक फीचर्स दूसरे रीजन्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है।
हम लोग यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं, जो मेडिटेरेनियन ट्रीज़ हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं टू ड्राई समर्स। इनकी जो मोटी टहनियाँ होती हैं और इनकी पत्तियों में जो वैक्स होती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस हो सके। एंड ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांसपिरेशन को? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, परफेक्ट डेफिनेशन। पानी का पानी का लॉस होना पत्तियों से, है ना। तो कभी कभार पेड़ पौधे इस चीज़ को बचाने के लिए कुछ पत्तियां गिरा देते हैं, है ना। ये चीज़ है। अब जहाँ पर मुझे एक बात बताओ, लिक्विड ज़्यादा होगा या फिर अगर जहाँ पर वैक्स ज़्यादा होगी लिक्विड थोड़ा सा थिक होगा, तो वाटर कंजर्वेशन कहाँ पर पॉसिबल है? ज़्यादा लिक्विड कंटेक्स्ट में या फिर ज़्यादा वैक्सी, या फिर थोड़ा सा वो लिक्विड जो हो वो थिक हो? वैक्स में, ठीक है। मेटेरियल रीजन्स जो है इनको बोला जाता है ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फ्रूट कल्टीवेशन। फ्रूट्स की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम लोग वो करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं हमारी, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से हम करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ ज़रा, फ्रूट्स और वेजिटेशन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन को और वेजिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो यहाँ लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर किसे बोलते हैं? सेरीकल्चर किसे बोलते हैं? पिसीकल्चर किसे बोलते हैं? उसके बाद कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस में आपको यहाँ पर एक वर्ड काइंड ऑफ क्या दिख रहा है? रिलेटेड। ये कुछ कौन से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर आप ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन्स के बियॉन्ड जाकर और भी ऊंचाइयों पर जाते रहो ना, हायर लैटिट्यूड्स में, ठीक है, 50 to 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर आपको एक बिल्कुल स्पेक्टेकुलर वैरायटी के अलग से बिल्कुल आपको एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पर। इनको हम लोग बोलते हैं टाइगा रीजन। मतलब अगर अर्थ पर अगर आपको उसको कोट करना है तो इनको बोलते हैं टाइगा रीजन। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमेशा हायर एल्टीट्यूड में ही मिलते हैं। एक तो पहाड़ों पर स्थित होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि जनरली बर्फ़ वगैरह वहाँ पर स्नोफॉल वगैरह काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द रीजन में, टाइगर रीजन में आपको देखने को मिलती है। ठंडे रीजन में होते हैं ये, और इनकी शेप कोनिकल होती है, इनकी जो टिप होती है वो कोनिकल होती है, ठीक है। और यही वो पेड़ हैं जो कि ठकुराइन, जो सलीमा है ना तुम्हारी तरह, उसने अपनी ट्रिप पे ढूंढे थे जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था। तो ये मत सोचना यहाँ पर कि सलीमा किसी का ये कौन सा स्पीशी है क्या है। ये जहाँ से ठकुराइन वाली जो कहानी स्टार्ट हुई थी इस चैप्टर की वही है, बंदी है जो, ठीक है, जो पहली बार अपने ट्रिप पर सब कुछ देख रही थी भिकमंगों की तरह। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज इन एबंडेंस। दे आर टॉल। कैसे होते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट की यहाँ पर कुछ खासियत लिखी हुई है। दे आर टॉल सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज। अब ये क्वेश्चन ना स्टेट पीएससी में आ सकता है, इसलिए मैंने दो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा है कि इनमें से कौन से ऐसे पेड़ हैं जो कि हायर लैटिट्यूड में फाउंड होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 50 to 70 डिग्री। इनको ताइगा भी बोला जाता है। यहाँ पर जो ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं या इनका जो साइज़ होता है जनरली पेड़ का वो लंबा होता है, और वो सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज उनका नेचर होता है। तो आइडेंटिफाई करो ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में आपको पूछ रहा है एग्जामिनर।
इन लकड़ियों की इन पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं, दे आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। माचिस की डब्बियाँ और पैकेजिंग बॉक्सेस इस प्रकार के सॉफ्ट वुड से बनाई जाती हैं। जैसे पैकेजिंग बॉक्सेस मतलब काइंड ऑफ पैकिंग बॉक्सेस अमेजन और फ्लिपकार्ट की जैसे डिलीवरी होती है ना, जो गत्ते आते हैं काइंड ऑफ वैसा ही। वेराइटीज ऑफ ट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लाइक चेयर, पाइन एंड सीडर। कुछ एनिमल्स सिल्वर फॉक्स, मिंक एंड पोलर बियर। मिंक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये होता है मिंक। ठीक है। तैगा का मतलब क्या होता है? रशियन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं प्योर और अनटच्ड। लेकिन अब ह्यूमन इंटरवेंशन इन रीजन्स में भी काफ़ी होने लगी है सॉफ्ट वुड की वजह से। तो जितने ये अनटच्ड टिपिकली थे ना प्रैक्टिकली, अभी उतने अनटच्ड नहीं रहे हैं। ठीक है। कॉनीफेरस फॉरेस्ट पहाड़ों पर जहाँ पर बर्फ़ ना हो तो कुछ ऐसे दिखेंगे, और स्नो कवर्ड कॉनीफेरस फॉरेस्ट कुछ ऐसे दिखेंगे। है ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट ही आपको हायर लैटिट्यूड्स में जाने के बाद ही दिखेंगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड्स आपको अलग अलग रीजन में दिख जाएंगे। एक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है तो यानी कि वो ट्रॉपिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। ये इक्वेटर के किसी भी साइड हो सकते हैं, ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर। ऑब्वियस ही बात है। आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाओ तो, सदर्न हेमिस्फेयर में जाओ तो आपको रहना लेकिन ट्रॉपिक्स के बीच में है। ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड होती है, लिखा भी हुआ है द एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक्स। यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है, इट ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल। देखो ज़्यादा रेनफॉल अगर शाइनी यहाँ पर होती तो ये वैसे भी फॉरेस्ट होता। नहीं है ज़्यादा रेनफॉल तभी तो। और बहुत कम रेनफॉल होती तो डेजर्ट होता, लेकिन ये डेजर्ट भी नहीं है। तो इसलिए मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बनती है। यानी कि यहाँ पर ना मैदान हरा भरा नहीं होगा, रेगिस्तान जैसी धूल भी नहीं उड़ेगी, घास होगी। लेकिन अब घास के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, वो लंबी भी हो सकती हैं, घनी हो सकती हैं, और जो उधर फिर जो एनिमल्स हैं वो भी उसी प्रकार से आपको मिलेंगे। ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। अफ्रीका के अंदर जो सवाना ग्रासलैंड्स हैं वो इसी के एक प्रकार हैं। यहाँ पर आपको फौनल स्पीशीज कौन कौन सी देखने को मिलती है? एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ्स, डियर एंड लेपर्ड्स। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के कुछ प्रोमिनेंट स्पीशीज हैं। अब ग्रासलैंड जो होते हैं ना, वो टेम्परेट रीजन्स में भी होते हैं। मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कुछ जो इंडियन पिक्चरों की शूटिंग दूसरी कंट्रीज़ में होती है, वहाँ पर भी आपको ग्रासलैंड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। हॉर्सेस, जिराफ्स के साथ जो शूटिंग होती है, तो और वो टेम्परेट कंट्रीज़ हैं। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कीवर्ड है मिड लैटिट्यूडनल जोन्स। तो चलो ठीक है, टेम्परेट रीजन्स तो आप जानते हो। उन कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे ये ग्रासलैंड्स। कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन पे नहीं होते जनरली ग्रासलैंड्स। ठीक है। मार्जिन पे क्यों नहीं हो सकते शाइनी? कॉन्टिनेंट्स के मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन पे ग्रासलैंड्स नहीं होते, इंटीरियर पार्ट में होते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, वो मिलता है। हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा भी था इसको अभी, MFIS के अंदर है ना। और एक और चीज़ है,
अगर कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन में अगर होंगे ना, तो मार्जिन के बगल में एक प्रक्रिया काम करती है, कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन में एक प्रक्रिया काम करती है। ग्रासलैंड में क्या पढ़ा अभी हमने, मॉडरेट टू लो रेनफॉल होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये मार्जिन पे होंगे ना, या तो ये पूरी तरीके से डेजर्ट होंगे, या फिर यहाँ पर अच्छी खासी आपको एक फॉरेस्ट वेजिटेशन मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या काम करती है, जल्दी बताओ। ये कुछ ना कुछ क्राइटेरिया पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। हमने जनरली एक चीज़ सीखी थी कुछ क्लासेस पहले, याद है भी इसमें, कि वेस्टर्न मार्जिन्स जो होते हैं ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पर डेजर्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि शायरी ईस्टर्न साइड से होते होते पानी गिर जाता है और वेस्टर्न साइड तक पहुँचते पहुँचते हवाओं में वो पानी रहता ही नहीं है ना। तो वेस्टर्न साइड जनरली कॉन्टिनेंट्स के जो हैं वो डेजर्ट रीजन्स के होते हैं। और मैंने आपको बताया भी था, यूपीएससी पूछ चुका है इस कंसेप्ट के ऊपर एक बारी क्वेश्चन। ठीक है। ईस्टर्न मार्जिन जो होते हैं वहाँ पानी जैसे उठ के आता ही है समुद्रों से और वो गिर जाता है। इसके बियॉन्ड ओशन करेंट्स का फिनोमेना भी यहाँ पर काम करेगा। तो ग्रासलैंड जो भी है शाइनी, वहाँ पर कोई वो एक्सट्रीम चीज़ से तो नहीं बने है ना, वो तो सभी चीज़ों के मिक्सचर से बने हैं, राइट। यहाँ पर ना बारिश जाता है ना सूखापन जाता है। तो ये चीज़ है, इसलिए इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में लोकेटेड होते हैं ग्रासलैंड्स। ये जितना मैंने इसके ऊपर अभी आपको ज्ञान दिया ना, ये याद रखना। ग्रासलैंड्स के ऊपर ये क्वेश्चन ना पेंडिंग, मतलब ये पूछना पेंडिंग है अभी भी। यूपीएससी को भी और स्टेट पीएससी को भी छोटा सा कंसेप्ट दे देगा, आपको सब कुछ पता होगा। ग्रासलैंड, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, आपको एक एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ पता होगी। बस वो आपको एक वर्ड कोड करके दे देगा, एक लाइन में, किसी सेंटेंस में बीच में घुसा देगा कि ये ना कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन पर भी लोकेटेड हो सकते हैं। अब आपका यार ये तो बैठ के सोचा नहीं यार पहले, इंटीरियर पार्ट तो पता है कि होते हैं, अब ये नहीं पता यार कि वेस्टर्न में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि वो लिख देगा बोथ इंटीरियर एज वेल एज द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। और फिर वहाँ बैठ के लॉजिक भी इतना कहाँ से काम करेगा, टाइम नहीं होता ना, क्योंकि इतना यूजली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। तो फर्क क्या हुआ, ट्रॉपिकल से एक सबसे ज़्यादा फर्क क्या हुआ, यहाँ पर ग्रास कैसी थी, वेरी टॉल, वेरी टॉल। ये याद रखना डिफरेंस। अगेन यूपीएससी को अगर फंसाना होगा, एग्जामिनर की मेंटेलिटी से सोचो। मैं स्टूडेंट का क्वेश्चन ठकुराइन कैसे गलत कर सकता हूँ, बताओ। मैं ये बोल दूंगा टेम्परेट में ग्रास लंबी होती है और ट्रॉपिकल में छोटी होती है ना। अगेन अगर किसी ने पढ़ा नहीं हो ठकुराइन, तो कोई बता नहीं सकता ना ऑन द स्पॉट इसे, एकदम से वहां पर सोचकर, है ना। ऐसे ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करा करो, और इन ट्रैप्स को जैसे आइडेंटिफाई कर लो ना, कुछ स्टिकी नोट्स अपने अपने यूज़ करा करो, और वो अपनी A4 शीट या किसी ना किसी चीज़ पर चिपका दिया करो बगल में। स्टिकी नोट्स को अपने बना लो ट्रैप्स वाले फैक्ट्स, या जो भी चीज़ें आप देखो। ये तो होता है, एक चीज़ होती है जो मैं बताता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि देखो जितना मैं जानता हूँ, मैं सारा जो भी होमवर्क करके मैं आता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ना आपका दिमाग काम करेगा मेरे बियॉन्ड जाकर भी। एक एनालिसिस ऐसी भी होगी जब आप सारे सपोर्ट दूर होंगे आपसे, लेकिन आपका मन एक और चीज़ निकाल बैठेगा हर एक टॉपिक से, सेल्फ स्टडी से। वो ऐसी चीज़ों को और मेरे वाले फैक्ट्स को, ये जो जो ट्रैप्स हैं, इनको ऐसे स्टिकी नोट से लिखते चलो, तो आप एक भी चीज़ में नहीं फंसोगे। कोई एग्जामिनर फंसा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम फिर खुद एग्जामिनर बन गए हो। उसके बाद वाइल्ड बफेलोस, बाइसन एंड एंटीलोप्स, ये कॉमन एनिमल्स हैं टेम्परेट रीजन के अंदर। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एंटीलोप क्या होता है। छोड़ो उसको, ऐसे यहाँ पर चलते हैं।
टीचर एंटीलोप यानी कि किसकी प्रजाति है एक प्रकार की? किसकी? हिरण। और बाइसन इज दिस। ठीक है। टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है वर्ल्ड का? अभी भी जिराफ को माना जाता है? इसका रिकॉर्ड तोड़ा है किसी ने? पक्का? हाँ जी, टॉलेस्ट एनिमल जिराफ ही है। देख रहे हो शायद, नहीं बाकी बच्चे डर रहे हैं आंसर देने से कि नहीं शायद से आ गया होगा कोई। नहीं, ठकराइन कह रही है कि मैंने चील देखी थी सर उड़ते हुए आसमान में, वो नहीं हुई टॉलेस्ट। उसके बाद थॉर्नी बुशेस, ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट्स लाइक रीजन, मतलब हो सकता है वो ड्राई रीजन हो और कंप्लीट तरीके से रेगिस्तान भी हो, ठीक है। अब थॉर्नी बुशेस जो है ना, यहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन आपको जैसे कभी भी मतलब रैंडमली आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कहीं पर भी एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन लिखनी हो ना, अगर कभी के खेत वगैरह को सुरक्षित करना, फसल को बचाना, क्रॉपिंग प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करना, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक सॉल्यूशन होता है, ये किसान करते हैं। आप में से जितने भी लोग फार्मर वगैरह फैमिली से अगर आते हैं या खेत वगैरह अगर आपके होंगे, तो आजकल के मयूर किसान क्या करते हैं, उनके पास थोड़ा पैसा होता है तो वो ना जो मेटल के जो कील वाली जो फेंसेस होते हैं वो लगा लेते हैं खेत वगैरह पे। लेकिन फिर भी कई लोग ये कोशिश करते हैं कि वो ना थॉर्नी बुशेस लगा लें अपने खेतों के आसपास चारों तरफ बाउंड्री पर। क्यों? कोई भी एनिमल वगैरह, कुत्ता बिल्ली जो भी है, एक्स वाई जेड कोई भी एनिमल है भाई, वो अगर घुसने की सोचेंगे वहाँ पे, वो चुभेंगे कांटे उनको। और थॉर्नी बुशेस के कांटे कोई कैक्टस जैसे छोटे छोटे कांटे नहीं होते, मतलब होने को ये बहुत सारे हो सकते हैं, झुंड में हो सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े नोकीले कांटे भी हो सकते हैं। कि कोई कांटों का दर्द क्या होता है ये उसको पता लगेगा, कोई अगर पिछवाड़े के बल गिर जाए अगर इस पर, ठीक है। ट्रॉपिकल डेजर्ट जो हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। बस इसी लाइन, यही लाइन भाग गई थी इसी टॉपिक की यूपीएससी को, और वेरियस स्टेट पीएससी भी पूछ चुके हैं। तो एनसीईआरटी शुड नेवर बी निगलेक्टेड। जैसा मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि हर चीज़ ना आपको जाननी चाहिए रुककर, आपका मन इमीडिएटली वहाँ रुक जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्या रीज़न है? ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन होते हैं वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। आपके दिमाग में यह आना चाहिए ईस्टर्न पर क्यों नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका फंडा बता दिया कि वहाँ से जो बारिश आती है वो ईस्टर्न मार्जिन पर पूरी तरीके से गिर जाती है, वेस्टर्न तक पहुँचते पहुँचते हवाएं सूखी हो जाती है। इसलिए जनरली वर्ल्ड के जो ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, या जो कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन है, वहाँ पर आपको रेगिस्तानी देखने को मिलेंगे। वेजिटेशन कवर जो है यहाँ पर काफ़ी स्केर्स होती है, लिमिटेड होती है, बिकॉज बारिश वगैरह यहाँ पर हो नहीं पाती, पानी आता ही नहीं है, और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है। लेकिन गर्मी तेज की जो बात चल रही है ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की ही बात चल रही है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं डेजर्ट्स में। और ज़रूरी नहीं है, कुछ डेजर्ट्स हो सकता है कि ठंडे डेजर्ट हो, वो ठंडे रेगिस्तान हो, ठीक है, और वहाँ इतनी ज़्यादा हीट ना हो। बर्फीले रेगिस्तान भी होते हैं जैसे चाइना में है ना शाइनी, दे आर ऑल्सो ड्राई। आप लोगों ने वो सुना होगा एक जगह उधर चाइना के आसपास, टकला मकान, है ना। तो आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप छोड़ो, बाद में देखेंगे इसको हायर क्लासेस से। डेजर्ट के अंदर कुछ एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं? रेप्टाइल्स की स्पीशीज मिल सकती हैं आपको, वाइल्ड लिजार्ड, आपको रेटल स्नेक मिल सकता है, और क्या क्या मिल सकता है? हम्म कैमल भूल गए? हाँ वही कैमल। हम अगर पोलर रीजन जाएं तो हमें एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस यहाँ पर मिलेगी।
इन रीजन्स में भी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। यहाँ पर सिर्फ मॉसेस, लिचन्स और कुछ छोटी छोटी जो श्रब्स होती हैं वो यहाँ पर फाउंड होती हैं। जो शॉर्ट समर सीजन होता है ना, वो यहाँ पर एक आइडल कंडीशन दे देता है इनकी ग्रोथ के लिए। इस तरह की वेजिटेशन को हम लोग कहते हैं तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। और ये सारी तुंद्रा और तैगा में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। जस्ट वेट एंड हैव सम पेशेंस फॉर द 7th चैप्टर ऑफ PMFIS। हम बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे तुंद्रा, तैगा और इन सब चीज़ों के बारे में। यही चैप्टर आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा एडवांस वे में आपको देखने को मिलेगा। आपकी वेजिटेशंस, हर प्रकार की स्पीशीज़ की फ़ोटोज़, सब कुछ आपको वहाँ पर कवर करवाया जाएगा। ठीक है, ये आप इसको टीजर समझ लो, पिक्चर हम वहाँ से देखेंगे। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में जिक्र हो गया। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वो 4 कॉन्टिनेंट्स पटक देंगे कुछ भी और पेयरिंग बनाकर दे देंगे क्वेश्चन कि तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ कहाँ मिलता है। 1, 2 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो याद रखना यूरोप में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में होता है। साउथ अमेरिका में वगैरह में, या फिर आप कहीं और एंटार्क्टिका वगैरह या फिर कुछ और कॉन्टिनेंट्स हो जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ पर नहीं होता। एनिमल्स के यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, ठंड, पोलर क्या कहते हैं, पोलर क्लाइमेट है तो थिक फर होगा और स्किन भी काफ़ी, चमड़ी भी काफ़ी मोटी होती है ताकि वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा सकें। ठीक है, कुछ एनिमल्स यहाँ पर दे आर सील, वेलरसेस, वॉलरसेस भी कहते हैं इसको, मस्क, ऑक्सिन, आर्टिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस, ये आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, वॉलरस ये होता है। और एक जो आपने फ्रेंडली एक ये एनिमल देखा होगा वो सील होता है, क्लैपिंग करता हुआ या कैसे आपने इसको देखा होगा, राइट? मूवीज़ वगैरह में बहुत फ्रेंडली होते हैं। इनको कई लोग प्राइवेटली भी रखते हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर, जानते होगे ना इसको। ग्रासलैंड्स के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग रीजन्स में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ईस्ट अफ्रीका में इनको बोला जाता है सवाना, ब्राज़ील के अंदर इनको बोला जाता है कैंपोस, वेनेजुएला के अंदर इनको बोला जाता है लानोस। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अर्जेंटीना के अंदर इनको बोला जाता है पंपास, नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरी, साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड, सेंट्रल एशिया के अंदर स्टेपी एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन। इससे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एक डिकेड में, इससे क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज इंपॉर्टेंट, पेयरिंग आ सकती है और स्टेट PSC में तो रेगुलर फॉर्म में पूछा जाता है ये, हर 2-4 साल में एक बार रिपीटेड। सिर्फ इसी बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कुछ साल पहले आई थिंक 2018 या 19 का MPPSC हुआ था, उसमें भी ऐसी कुछ पूछा था उन्होंने, इसी से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करवाया था, पता नहीं क्या था, इससे क्वेश्चन आया था। कौन सी? आर्कटिक आउल? आउल, उल्लू उल्लू। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्या नहीं? अरे क्यों? पोलर, अरे पोलर रीजन है यार, ठंडा ठंडा है काफ़ी ज़्यादा ऊपर, तो ये है ना, ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट, इस वजह से कुछ ऐसा दिखता है। ये नहीं, अभी दिखा रहा हूँ। देखो खुश हो रहा है ईशा आपको देखकर। हाँ, ऑब्वियसली बात है, उस रीजन में पाया जाएगा तो यही है।
ये उधर बर्फ़ों में आप घूमोगे नहीं, शायद तो आपको दिखेगा भी नहीं, सिर्फ इसकी आंखें आंखें देखकर आप पहचान सको तो पहचान सको, वैसे नहीं। हंट करने में हंट करने वगैरह में दिक्कत होती है इसको, बस बात ही है। क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता ना, आपको पता है ना। मतलब जितना भी है देखो, अब वो चले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा खाने को, लेकिन फिर भी पोलर रीजन्स में आपको पता है कि हंटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा एनिमल्स कर नहीं सकते हैं, लिमिटेड वे में कर सकते हैं। इसलिए पोलर बियर एक हरकत करता है हाइबरनेशन की, है ना। 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है, कुंभकर्ण की औलाद होता है ना। तो वो शायनी आपको पता है ना कि सारा का सारा जो अपना फूड है वो कलेक्ट कर लेता है। हम लोग जैसे बचपन में हमें पढ़ाया जाता था ना कि गुफाओं में जाकर रख लेता है पूरा का पूरा खाना वगैरह, या फिर है ना आराम से स्टोर कर लेता है। ऐसे जो किसी किसी रीजन्स में जो स्क्विरल होती है, वो भी एक्सट्रीम क्लाइमेट पड़ने से पहले अपना सारा का सारा खाना जो है वो स्टोर कर लेती है, क्योंकि गिलहरियों को भी ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो वो भी अपने जितने भी अलग अलग प्रकार के जो नट्स होते हैं वगैरह, तो एक पेड़ के अंदर एक हल्का सा कोई एक अपना एक भरोसा बनाकर उसमें वो पूरा का पूरा स्टोर कर लेती हैं, और जैसे ही वो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के जो मौसम है वो बीत जाते हैं, उसके बाद स्क्विरल बाहर निकलती है। हाँ ईशा, क्या पूछ रहे थे तुम? है ना, क्या बोल रहे हैं, सलीमा का बाप है आप इसको? भाई बेटी और बाप की कहानी ख़त्म नहीं हो रही। इसका बाप इसे दिखा रहा है कुछ थिक फॉरेस्ट की फ़ोटोज़, और वो उसमें देख रही है कि कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। दोनों मिलके मातम मना रहे हैं कि लोगों ने पेड़ वगैरह काट दिए, क्या फॉरेस्ट फिर से ओरिजिनल शेप वगैरह में आ पाएंगे। डू यू एग्री विद द सलीमा? एब्सोल्युटली नो। ख़त्म हो गया चैप्टर हमारा। ओके, पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। कोई बॉक्स वगैरह हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है आई थिंक। ग्रासलैंड्स वाला कवर है, ये भी कवर। ओके, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।